Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about advantages of friction and way of increasing friction. Today, we are discuss about disadvantages of friction and way of reducing friction. Friction is an evil. Disadvantage of friction. First, damage to machine. फ्रिक्शन से क्या होता है, मशीन का पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं. रबिंग ऑफ योर पाम मेक योर फील वार्म. आप जब पाम को रब करते हो तो आपको वार्मनेस लगता है. Similarly, when moving parts of machine are rubbed against one another, a lots of heat is generated due to the friction produced between them. This heat can damage the machine gradually. जनरली क्या होता है कि कोई भी बड़ा मशीन से उसमें छोटे छोटे मशीन के पार्ट्स होते हैं, तो दो मशीन के पार्ट्स एक दूसरे से रब होंगे तो वो क्या होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी, जिसकी वजह से मशीन के जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं. उसकी जो कैपेसिटी है, उसका जो लाइफ टाइम होता है वो कम हो जाता है. Second, wear and tear. Friction can cause wear and tear of parts of machine in contact. जो मशीन के पार्ट्स कांटेक्ट में रहते हैं, कंटिन्यूसली हीट जनरेट होती है, तो उसका अगर वेयर एंड टियर मीन्स घसारो लागी जाए, हम गुजराती में ऐसे बोलते हैं. हम शूज़ है वो कंटिन्यूसली 2-3 ईयर से पहनते हैं तो उसका शॉल कैसे नीचे स्लिपरी हो जाता है, घसाई जाए. सेम वैसे thus the lifetime of a machine is reduced. इसलिए मशीन की जो लाइफ टाइम जो उसकी कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है वेयर एंड टेयर होने की वजह से. सोल्स ऑफ शूज एंड टायर ऑफ ऑटोमोबाइल्स वेयर आउट विथ ग्रेजुअल यूज़. हमारे जो शूज़ के सोल्स है, टायर्स है व्हील के, वो भी कंटिन्यूसली अगर घिस जाते हैं, वेयर एंड टियर होते हैं, हम अगर कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद हमें चेंज ही करवाने पड़ते हैं. Therefore, the worn out pieces have to be replaced from time to time. इसलिए हमें नया time to time replace करना पड़ता है. Third, loss of energy. Friction always opposes the relative motion between any two objects in contact. Friction always दो object contact में होते हैं तो motion oppose करता है. दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होते हैं तब. Therefore, extra energy is spent overcoming the friction. इसलिए अगर वो कांटेक्ट में रहेंगे, फ्रिक्शन होगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. Thus, the friction involve an expense of energy. इसीलिए एनर्जी भी वेस्ट होती है फ्रिक्शन की वजह से. For example, as much as 10% of fuel burned in car is used to overcome the friction in engine. इंजन में पार्ट्स कंटिन्यूसली कांटेक्ट में होने की वजह से फ्रिक्शन लगता है, तो ऑलमोस्ट 100% फ्यूल में से ऑलमोस्ट 10% फ्यूल इंजन के पार्ट्स में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके लिए ही ज़्यादा चाहिए होता है. तो ऐसे कैलकुलेशन करके आपको दिया है कि फ्रिक्शन होने की वजह से कितनी एनर्जी भी एक्सपेंड हो रही है, एनर्जी एक्सपेंड हो रही है ज़्यादा, तो जो फ्यूल का एक्सपेंडिचर है, जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा. Thus, it increases the expenditure of fuels. Fourth, reduce the efficiency means capacity of machine. Some of the force applied to run a machine is wasted in overcome the friction between its moving parts. This is reduce the efficiency of machine. For this reason, efficiency of any machine is always less than 100%. इसीलिए जो कैपेसिटी क्या हो जाती है, हम कैसे ऐसा बोलते हैं कि हमें कोई भी व्हीकल से वो लिया है तो हमें 7 to 10 ईयर्स में वो निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसके पार्ट्स है, उसका इंजन है, मशीन है, उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई होती है, फ्रिक्शन होने की वजह से कम हो गई होती है. ठीक है स्टूडेंट, तो ये फ्रिक्शन होने की वजह से आपको 4 डिसएडवांटेज दिए है कि डैमेज हो जाता है मशीन, वेयर एंड टियर होता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी का लॉस होता है, एंड एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पे ये जो आपको एग्जांपल्स दी है तो हमें वहाँ पे फ्रिक्शन कम करना है, तो कैसे कर सकते हो. It must be noted that we can reduce the friction but can't make it zero. हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं बट जीरो नहीं कर सकते. जीरो करोगे तो ये कुछ पॉसिबल ही नहीं होगा. Some ways to reduce the friction are as follow. फर्स्ट वन है lubricating. Lubricating एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्टिकी सब्सटेंस है जो lubricate करेगा. The substance that are reduce the friction are called lubricant. जो substance friction को कम करता है उसको बोला जाता है lubricant. By using a lubricant like oil and grease, friction can be reduced. When lubricant is applied between a moving parts of machine, the thin layer is formed there. जब आप मशीन के पार्ट के बीच में एक ऑयल या ग्रीस का लेयर अप्लाई करोगे, lubricant का लेयर अप्लाई करोगे, तो फ्रिक्शन उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हमें ऑयलिंग करना है व्हीकल्स में, पार्ट्स में, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे.
The lubricant fill up the irregularities, tiny hills and valleys of the surface, making them smoother. और lubricant क्या करता है? फ्रिक्शन दो जो पार्ट्स कांटेक्ट में है तो उसकी हिल्स एंड वैलीज है उसको क्या कर देता है? फिल अप कर देता है, इसलिए सरफेस क्या हो जाएगी? स्मूथ हो जाएगी. Interlocking of irregularities is avoid to great extent and movement becomes smoother. Irregularity अभी क्या हो गई? फिल अप हो गई, इसलिए मूवमेंट क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा. तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा. Talcum powder is a dry lubricant that reduces the friction. Talcum powder का भी यूज किया जाता है एज अ lubricant और वो भी फ्रिक्शन को कम करता है, वो ड्राई lubricant है. So, coin travel much faster on a powder carom board than on powder. So a coin travel much faster on a powder carom board than on एंड ऑन पाउडर कैरम बोर्ड. हम क्या करते हैं? टेल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं, पता है, कैरम बोर्ड पे, कि जो अगर टेल्कम पाउडर लगाओगे तो कोई इजीली ट्रैवल करेगा और फास्ट ट्रैवल करेगा, और अगर नहीं आपने टेल्कम पाउडर लगाया होता है तो वो थोड़ा सा रफ सरफेस रहती है तो उसको मूवमेंट करने के लिए थोड़ा सा फ्रिक्शन लगता है, तो वो फास्ट मूवमेंट नहीं करता है. ग्रेफाइट पाउडर इज यूज इन मशीन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. इसके अलावा ग्रेफाइट पाउडर का भी यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए. Second way है by polishing. When surface are highly polished, irregularities of the surface are covered and the surface becomes smoother and friction generally reduce. Polishing, जो surface है, दो जब parts contact में है उसकी surface smooth कर दो, polish कर दो, जिसकी वजह से जो irregularities है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और surface smooth होने की वजह से friction क्या होगा? कम हो जाएगा. Third, by using a ball bearing. Ball bearing is a hollow circular device containing a small metal ball that are fixed around the moving parts of the machine like axle. It reduces the friction by converting a sliding friction into rolling friction. For example, when axle of a machine fitted with a ball bearing rotate, metal ball also roll. Hence, the friction is reduced. Ball bearing are used free wheels of the tire, axle of cars, and shaft of motors. Many other machines to reduce the friction. ज़्यादातर machines है, wheels है, उसमें आप टू व्हीलर का यूज़ कर एग्जांपल ले लो या कार के व्हील्स के एग्जांपल ले लो जिसमें बॉल बियरिंग लगाते हैं. देखो यहाँ पे ये मेटल की प्लेट होती है जहाँ पे यहाँ पे बॉल फिटेड होता है और ये एक्सेल होती है बीच में पूरा ये प्लेट, ये वाला जो प्लेट है इनर प्लेट है और ये आउटर प्लेट है जहाँ पे होल्स होते हैं और वहाँ पे मेटल के बॉल फिक्स करते हैं. तो ये क्यों किया है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे टायर मूवमेंट करेगा ये भी मूवमेंट करेगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ये मेटल्स के बॉल्स होते हैं ऐसे, ठीक है. तो स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं जिसके फ्रिक्शन कम हो जाता है. एंड फोर्थ वे है बाय यूजिंग अ रोलर्स एंड व्हील्स. मैनी हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक बिग सूटकेस आर प्रोवाइडेड विद स्मॉल व्हील्स कॉल्ड रोलर्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन सो दैट दे कैन कैरी इजीली बाय पुलिंग. नाउअडेज जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसमें अभी नाउअडेज रोलर लगाते हैं, व्हील्स लगाते हैं. सूटकेस का एग्जांपल ले लो, नाउअडेज तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो आप इजीली उसको कैरी कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस व्हील. क्योंकि अभी अगर स्लाइडिंग होगा तो हमें खींचने में भी टाइम लगेगा, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी. स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट कर दिया? रोलिंग फ्रिक्शन में, इसीलिए फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट हम एक इंफॉर्मेशन दी है. द व्हील्स ऑफ ट्रेन एज वेल एज ट्रैक ऑन विच दे आर मेड अप ऑफ स्टील दिस रिड्यूस द रोलिंग फ्रिक्शन एंड ट्रेन रन वेरी फास्ट. देखो आपको जो व्हील्स है ट्रेन के एज वेल एज जो ट्रैक है उसमें भी बॉल्स लगाया होता है कि जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम लगे. रोलिंग तो है ही बट फ्रिक्शन कम लगे. एंड फिफ्थ वे है बाय स्ट्रीमलाइनिंग. You have learned about streamline shape. The bodies of ship, boat, aeroplane, automobiles made up of streamline to minimize the force of friction with the minimum they travel. आपने आगे देख लिया कि शिप है, बोट है, एरोप्लेन है, ऑटोमोबाइल्स है, उसका शेप स्ट्रीमलाइन होता है ऐसे, आगे पीछे पॉइंटेड होता है ऐसा, ऐसे पॉइंटेड होगा आगे पीछे. तो ये जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है. ये एयर का कटिंग हो सके तो आप वो जहाँ पर भी मूवमेंट कर रहा है एयर में, वाटर में, तो उसके ये पॉइंटेड होने की वजह से फ्रिक्शन कम से कम वहाँ उस पर इफेक्ट हो. ठीक है स्टूडेंट, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 12 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन है वो ख़त्म होता है. उसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में देखा, फ्रिक्शन इन एयर एंड फ्रिक्शन इन लिक्विड के बारे में स्टडी किया, फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हो, इंक्रीज कैसे कर सकते हो, वो सब हमने इस चैप्टर में स्टडी किया.